अब मोदी जी को अगर यहाँ से चुनाव लड़ना होगा या दरभंगा से चुनाव या मुंगेर से या नवादा या अमित शाह जी को लड़ना होगा तो वो ही नेताओं ने इन्हें पलटू राम बोला था। जिस गठबंधन में ठगबंधन में गए हैं ये राजद वालों के साथ, उन्होंने पलटू चाचा बोला था। तो ये हर बार अपनी बातों से पलटते रहते हैं। उस समय हमारे साथ भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी जी हैं। तो पहले सर आपका नमस्कार है। और बिहार में जो अभी चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, बिहार की स्थिति और परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदल रही है। जंगल राज की अति पराकाष्ठा हो चुकी है और अंत समय जो आता है किसी चीज़ का वो आ चुका है, क्योंकि जंगली पशु हिंसक हो चुके हैं। यहाँ पे किसी को भी मार दिया जाता है, चाहे वो जहरीली शराब पिला के मार दिया जाए, चाहे गोली से मार दिया जाए, लेकिन मार दिया जाता है। जनता का कोई देख रेख नहीं करती है। सरकार यहाँ पता नहीं नशे में है, किस नशे में पता नहीं है। तो नीतीश जी का तो कहना है कि पूरी तरह से बंद है शराब। अगर बुरी तरह से बंद है तो पी के लोग मर कैसे रहे हैं? मर तो रहे सर। मोतिहारी में भी अभी घटना घटा, 5 लोग मर गए। छपरा में भी घटी थी घटना, छपरा में भी घटी थी पिछले बार, उसमें भी मर गए। और जब मर रहा था तो बोला, क्या बोला था उन्होंने? जो शराब पिए, इतनी अति संवेदनशील बात बोली थी कि संवेदना भी खत्म हो गई थी इनके मन की मनस्थिति की। एक होता है ना इंसानियत कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। भैया, अगर आपकी सरकार है तो शराब बनाने से रोकना पड़ेगा ना आपको। कैसे शराब बन रही है? प्रशासन क्या कर रहा है आपका? आपके डीएम एसपी क्या कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ राजनीतिक का चमचागिरी कर रहे हैं क्या? सर, जिस समय आप साथ थे, जदयू के साथ थे भाजपा, उस समय क्या कर रही थी? उस समय भी तो घटना घट रही थी। उस समय एक भी घटना शराब की वाली कोई घटना नहीं हुई थी, ना ही इस तरह की हत्याएं बढ़ रही थी। हमेशा दिक्कतें क्या होती है, जब जंगल आ जाता है ना तो पशु हिंसक हो जाता है, और हिंसक पशु को जब पीछे से दुलार मिलेगा ना तो और ज़्यादा हिंसक स्थिति पैदा हो जाएगा। तो राजद वाला दुलार कर रहा है, बार बार लोगों की हत्या हो रही है, चाहे वो जहरीली शराब पिला के हो, क्योंकि वो शराब बेचेंगे नहीं तो उनका फंड कहाँ से आएगा? जेडीयू वाले का सबसे ज़्यादा फंडिंग रिस्पॉन्स वहीं से आता है। शिक्षक की क्या स्थिति है अभी बिहार में? शिक्षक बहाली होगी कि नहीं होगी? क्या देखिए, शिक्षक की स्थिति ये है, शिक्षक छोड़ दीजिए, शिक्षक क्या कि यहाँ के विद्यार्थियों की स्थिति भी ये है कि 10 लाख रोजगार देना था, 69 शिक्षकों का रोजगार दिखाते हैं और लाठी की मारते हैं। अब यहाँ 10 लाख रोजगार देने की बात नहीं होती, 10 लाख में रोजगार देने की बात होती है। यहाँ पे शिक्षकों की स्थिति ऐसी है कि वो जाते हैं अपना नौकरी मांगने के लिए तो उनको लाठी लगता है। जब आप शिक्षकों को लाठी मारेंगे तो वो किस तरह से शिक्षा देंगे? सर, आज के डेट में ये हो रहा है कि सीटेट पास, बीटेट पास सब पास कर उसके बाद फिर बीपीएससी का प्रावधान क्यों दिया गया है? देखिए, जब लटकाना, झटकाना, भटकाना हो ना तो यही कार्य किया जाता है। क्या लगता है कि 2024 और 25 तक लटके रहेगा क्या टीचर लोग सब? 24 नहीं, 25 तक लटका रहेगा। 24 में तो इनको 1-2 सीट भी नहीं आने लग रही है, जो कंडीशन है नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव की। पक्ष के जो नेता हैं जो बीजेपी के अपोजिट साइड में हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी लड़ाने का काम करती है, आपस में झंझट करवाने का काम करती है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात है, बीजेपी जब लड़ाने का काम करती है, कभी आपने देखा मुहर्रम के जुलूस में या उनके ताजिया में ईंटा पत्थर चला है? पत्थर कब चलता है? रामनवमी के जुलूस में। पत्थर कब चलता है? हनुमान जयंती के जुलूस में। तो लटकाने भटकाने वाली, मारने वाली सरकार, आतंकवादियों के साथ देने, पीएफआई से संगठन का साथ देने वाली सरकार, वो तो जनता को भड़काएगी ना। भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ चलती है और आगे भी चलती रहेगी। मोदी जी इसी चीज़ को लेकर देश के आगे चल रहे हैं और बिहार में भी हम 2025 में अच्छी सरकार लाएंगे 150 से ऊपर की। अभी कुछ दिनों से ऐसा माहौल चल रहा है कि नीतीश कुमार को जो है विपक्षी दलों का कमान दिया जा सकता है, जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें उनको चेहरा बनाया जा सकता है। आपको शायद पत्रकार भाइयों को ऐसा लगता हो, लेकिन हमें तो नहीं लगता। जहाँ भी नीतीश कुमार जाते हैं वो यह सामने से कहवा नहीं पाते। राहुल गांधी बोलते हैं कि पार्टी बोलती है राहुल गांधी पीएम बनेंगे, केजरीवाल की पार्टी बोलती है केजरीवाल पीएम बनेंगे, अखिलेश यादव की पार्टी भी अब बोलना शुरू कर दिया कि आखिर अखिलेश यादव बनेंगे। तेज प्रताप ने तो बोल दिया कि चच्चा से अच्छा भतीजा है। जब बड़े भाई ने बोल दिया कि छोटा भाई अच्छा है, वो पीएम बन सकता है, ममता दीदी अलग राह में है, तो आपको क्या लगता है केसीआर अलग राह पे है, तो कैसे बन जाएंगे पीएम वो? हाँ, पीएम बनेंगे। पलटी मार, पीएम का फुल फॉर्म पलटी मारे, प्रधानमंत्री का जो शब्द है वो खत्म हो चुका। अब प्रधान सेवक बनना है तो प्रधान सेवक बनने का अभी जो है अगले 15 से 20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है भारत। सर, एक सवाल है मेरा कि मनीष कश्यप अभी जेल में है, उनको बीजेपी का दलाल बताया जाता था
और अभी तमिलनाडु सरकार कपिल सिब्बल को हायर किया है उनको केस को लड़ने के लिए, और एक हायरिंग का 15 लाख रुपया ले रहे हैं सर, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, तमिलनाडु की सरकार पूर्णतः समर्थित है महागठबंधन के। वो चाहती है कि अगर हमें 24 का चुनाव लड़ना है तो थोड़ा बहुत साथ दिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं करते हैं? अगर जो करना ही है तो नहीं, हम लोग मनीष कश्यप का खुलकर समर्थन करते हैं। हमारे जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा जी ने खुलकर बोला, मगर जेल गए हैं उसके बाद फिर कुछ बयान नहीं आता है नहीं, उनका। जेल जाने के बाद भी उन्होंने बयान दिया है कि हम उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। कहा जाता है बीजेपी चाहेगा तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात, देखिए कानूनी प्रक्रिया है। हमारे नेताओं का सीधा कहना है जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हम लोग मदद करेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बाहर निकालेंगे। मर्डर का केस फिर भी एनएसए लग जाना और कपिल सिब्बल को हायर करना उसके लिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर, आप ये जानते हैं? ये उस राज्य की ही नहीं, हमारे बिहार की गर्त में जाने वाली परिस्थिति है कि एक पत्रकार को सरकार के चौथे स्तंभ को इस तरह से चोट किया गया कि जिससे कोई सुरक्षा से कोई खतरा ही नहीं है देश का। एनएसए का मतलब होता है कि नेशनल सिक्योरिटी है ना, नेशनल सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी लोग अगर वो ऐसा लगवा रहे हैं अपनी चापलूसी का कारण तो देश को बर्बाद कर रहे हैं और जनता इसका जवाब बहुत जल्द देगी। क्या लगता है सर कि डर गए हैं क्या? बोल दिए कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो डर से भी तो अंदर पत्रकारों से तो अच्छी सरकारें डरती है, और जब पत्रकार सच्चे हो ना तो जो अच्छी सरकार होती है जो सारा काम सही करती है उसको भी थोड़ा बहुत डर लगता है। और ये तो बेकार की सरकार है ना, इसको तो हर दिन 10 से 15 घटनाएं होती रहती है, कभी लूट की, कभी हत्या की, कभी बेईमानी की, कभी दारू बेचने की, कभी शराब से लोगों को मारने की। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सरकार डरेगी नहीं? सर, पटना जंक्शन पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सुलेशन का शिकार हो रहे हैं सर, और हम बहुत सारा वीडियो लिए हैं, उस पर आप क्या बयान दीजिए? कहीं ना कहीं सरकार इस पे पूरी तरह से सहमत नहीं है। देखिए, ये चीज़ें मेरे ध्यान में भी आई थी। 2 दिन पहले किसी ने मुझे बोला था, पटना से फ़ोन करके बताया था। मैं दिल्ली में था अभी, तो मैंने वहाँ पे भी इस बात की चर्चा की है पार्टी में। तो बहुत से, यहाँ पटना की नहीं, बहुत सारे स्टेशन में ऐसी घटनाएं हैं। तो उसके लिए आरपीएफ को कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी होने वाले हैं कुछ दिनों में, और जो भी बच्चे हैं, खासकर बच्चे जो है उसको स्कूल में डालने की बात हो रही है। अगर जहाँ पे नहीं है उनको खाने पीने की व्यवस्था, तो खाने की व्यवस्था करने की व्यवस्था। आरोप है कि बिहार भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सके, इस पर आपका क्या विचार? और सम्राट चौधरी के अधीन में कहीं ना कहीं ये दायित्व कितना महत्व होगा सर? देखिए, एक चीज़ है, हमारे यहाँ जो बूथ अध्यक्ष होता है ना, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख है ना, वो भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा है। पन्ना प्रमुख का मतलब होता है हमारे यहाँ जब बूथ पे जब जाते हैं तो एक पेज में जितने वोटर्स हैं ना, उसमें जो एक प्रमुख होता है हमारी पार्टी का, वो भी चीफ मिनिस्टर का दावेदार हो सकता है हमारे पार्टी में। हमारे यहाँ आप सोच सकते हैं एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटा नेता डिप्टी सीएम बन सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं हमारे यहाँ चेहरा नहीं है? हमारे यहाँ चेहरा भरे पड़े हैं। सम्राट चौधरी आज प्रदेश अध्यक्ष है, कल के दिन में वो भी नहीं हमारे नेता होते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि सारी जो है वो संसदीय व्यवस्था के तहत है। हमारे यहाँ संसदीय कमेटी है, वो जिसको डिसाइड करेगी। आज डिसाइड किया ना सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए, सभी लोगों ने माना। सर, 2024 और 25 को कैसे देखते हैं सर? लास्टली 2024 में भाजपा 35+ सीटों से बिहार से निकाल रही है, और 2025 में भाजपा 150+ सीटों पर। 5 सीटों से क्यों आप लोग नाराजगी है? देखिए, 5 सीटों में नाराजगी, हम 5 सीटें हम हमारे जो सहयोगी हैं उनके लिए छोड़ी। मैंने भाजपा की बात की, ना एनडीए की बात नहीं की। आपने भाजपा का सवाल पूछा तो मैंने भाजपा की बात की। जो 5 सीटें वो अपने सहयोगियों के लिए छोड़ रहे हैं। 40 में 40 तय है, बिल्कुल आ जाएगी 40 में 40। कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं पटना साहिब लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और इस बात में कितनी सच्चाई है? या ये भी कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके चला जा रहा है, उनके काम से जो है शीर्ष कमान खुश नहीं। देखिए, आपका हो सकता है पत्रकारों के सूत्र बहुत अच्छे खासे होते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक और कॉल आया था पटना से कि हो सकता है मोदी जी या अमित शाह दरभंगा, मुंगेर या नवादा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जहाँ भी चुनाव समिति बोलेगी वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा लड़ने के लिए।